श्रद्धावान उपासक उपासिका, आज हम लोग धम्पद का पहला बग यमक बग की पहली गाथा हम लोग आज सुनेंगे। जैसा कि कल हमने उसका परिचय पढ़ा था, यमक बग का इंट्रोडक्शन, और आज हम लोग उसकी पहली गाथा है। कौन सी गाथा है? भगवान बुद्ध किस संदर्भ में कहते हैं कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनुषाचे पडुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वा बहतो पदं। भगवान बुद्ध ने ये पहली गाथा कही कि मन सभी प्रवृत्तियों का क्या है? अगुआ है। मन ही प्रधान है। सही आ रही? वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के समान ना। तो भगवान बुद्ध बहुत सुंदर कहते हैं कि क्या है, हमारा मन जो है सभी प्रवृत्तियों में क्या है? अगुआ है ना, अर्थात आगे की सोचने वाला है। मन उनका प्रधान है। मन क्या है? हमारा एक मुखिया है इस सारे शरीर का, और वो मन में ही उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं? बातें, है ना। कौन सी? अच्छी या बुरी, है ना। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है, अर्थात बेमन से कोई वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका उसी प्रकार पीछा करता है जिस प्रकार चक्का पहिया गाड़ी खींचने के मतलब बैलों के पैर के तले। जिस प्रकार आपने देखा है, भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर बताया है कि बैल जिस प्रकार से अपने पैरों को रखेंगे उसी का क्या अनुसरण, उसकी जो बैलगाड़ी रहती है किसका अनुसरण करेगी? उनके पैरों का। वैसे ही मैं अपने मन से अगर कोई बात बोलता हूं, कहता हूं, जो दूषित मन से अगर बोलता हूं तो हमारे किस कर्म के लिए होगी? पाप कर्म करता है, अर्थात पाप के समान होगी ना। अब क्या बताया है? इसमें धम्म बताया है जो अनुभव है। ठीक। मनोपुब्बंग गमा किसके लिए? मन अर्थात विचार आगे चलता है। ठीक। मनोश्रेष्ठता मतलब मन में ही, मन ही हमारा श्रेष्ठ है। चे मनुषा चे पडुट्ठेन, चे अर्थात यदि, पडुट्ठेन दूषित मन से, मनसा अर्थात विचार या मन, भासति अर्थात बोलता है, करोति वा अथवा करता है, करोति वा और आवंती अर्थात अनुसरण या पीछा करना, बहतो पदंग पशु के पैर का पीछा करता है, चक्कं एवं गाड़ी के पहिए के समान। मैंने हर एक सेंटेंस को मैंने जैसा इसमें तोड़ करके बताया गया उसी का मैंने बताया आपको। तो भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि मन सभी प्रवृत्तियों क्या है? अगुआ है। मन ही हमारा प्रधान है। वो मन में ही उत्पन्न होती हैं, और यदि कोई दूषित मन से अगर वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख क्या करता है? उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है जैसे क्या, जो बैल हैं उनके पैर के समान गाड़ी पीछा करती है।
है ना। तो ये गाथा भगवान बुद्ध ने क्यों इस गाथा को कहा? इस गाथा को भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में कहा है। और श्रावस्ती में किस लिए कहा है? चक्कुपाल थेर की कथा के ऊपर बोला है भगवान बुद्ध ने। क्या कहा है? सावत्ती अर्थात श्रावस्ती के जेतवन महाब्यार में चक्कुपाल नामक एक अंधे अरत भिक्खु थे। अंधे जिनको दिखता नहीं था। प्रातः काल सुबह के टाइम, है ना, उनके टहलते समय पैरों के नीचे दबकर बहुत सी ब्रूबूटियां मर जाती थी। इसका मतलब समझे कि जो जीव जंतु रहते हैं ना, अंधे थे तो वो क्या करते थे, जब चलते थे तो उनको दिखता तो था नहीं, तो क्या जैसे ही चलते थे तो जो जीव उनके नीचे पैरों के नीचे आता वो क्या हो जाता था? मर जाता था। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने यह बात भगवान से कही। क्या बोले? बनते, यह चक्कुपाल थेर चक्रमण करने की इच्छा से बहुत से प्राणियों को मार देता है ना। चक्रमण अर्थात जिसको हम कह लें कि चलना या किसी चीज का राउंड करना, चक्रमण, है ना। ऐसा कौन? भिक्षु लोग जाकर के भगवान बुद्ध से बोलते हैं, बनते, जो चक्कुपाल थेर हैं ये चक्रमण करते समय बहुत से मतलब प्राणियों को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। भगवान ने पूछा, क्या पूछा भगवान ने? क्या तुमने उनको, उन प्राणियों को मारते हुए देखा? भगवान क्वेश्चन करते हैं भिक्षुओं से, क्या आपने, क्या कहते, चक्कुपाल थेर को उन प्राणियों को मारते हुए देखा? भिक्षुओं ने कहा, बनते, देखा तो नहीं। क्या बोले? मैंने देखा तो नहीं। भगवान ने कहा, तो बस जैसे तुमने नहीं देखा वैसे उसने, चक्कुपाल ने भी नहीं देखा। क्योंकि जो व्यक्ति अंधा है वो तो देख नहीं सकता ना। वही चीज संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध किनसे कह रहे हैं? भिक्षु संघ से कह रहे हैं, उसने भी नहीं देखा। भगवान ने कहा, भिक्षु, चक्कुपाल अरहत भिक्षु है ना। अरहत को जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती है। अरहत भिक्षु कभी ऐसा नहीं सोचता कि हम जीव हिंसा करूं, है ना। ऐसा वहां बोला जा रहा। तब उन भिक्षुओं ने भगवान से पूछा, जो भिक्षु भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और चक्कुपाल थेर की जो बोलते हैं कि भगवान ये प्राणियों को मार देता है ना, शिकायत करते हैं, तो वही भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं? तब उन भिक्षुओं ने भगवान से पूछा, क्या पूछा? बनते, अरहत्व की प्राप्ति के लिए पूर्व जन्म में पुण्य किए हुए होने पर भी चक्कुपाल क्यों अंधे हो गए? कौन पूछ रहा है? भिक्षु संघ पूछ रहा भगवान से कि अगर ये अरहत हुए हैं तो अरहत होने के मतलब ये पूर्व जन्म में अरहत पद को प्राप्त किए हैं, तो भगवान ये अंधे क्यों हो गए हैं? ऐसा क्वेश्चन भिक्षु संघ करता है। भगवान ने कहा, चक्कुपाल ने अपने पूर्व जन्मों में एक बार वैध होकर बुरे विचार से एक स्त्री की आंखों को फोड़ डाला था ना। क्या पूर्व जन्मों में चक्कुपाल जो थे रहे वो वैध थे? उस समय में उन्होंने एक स्त्री को अर्थात उसकी आंखें सही करने के लिए क्या किया? सही तो नहीं कर पाए पर वो क्या हुआ? फूट गई। अर्थात उनको क्या किया? अब जब किसी की आंखें नहीं रहेंगी तो अंधा ही हो जाएगा। इन्होंने, चक्रपाल थेर ने पूर्व जन्म में ऐसा किया। पूर्व काल की बात है, वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय कोई वैद्य गांव, कस्बों तथा जनपदों में घूम घूम कर चिकित्सा कार्य करता था ना। वाराणसी में ब्रह्मदत्त
जो राजा थे उनके शासन काल में ये वैद्य थे, और गांव में गए, कस्बों में गए, जनपदों में, जिला में गए, और घूम घूम करके क्या करते थे, लोगों का चिकित्सक इलाज किया करते थे, है ना। एक दिन उसने किसी नेत्रहीन स्त्री से पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? किसने? चक्रपाल भंते जी ने अपने पूर्व जन्मों में ऐसा किससे पूछा? स्त्री से पूछा। क्या पूछा? तुम्हें क्या कष्ट है ना। ऐसा पूछ करके उस स्त्री ने उत्तर दिया। उस स्त्री ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, है ना। कष्ट किस चीज का है? कि अंधी हूं, दिखाई नहीं देता है ना। ऐसा वैद्य ने कहा, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। चक्रपाल बंती जी उस समय वैद्य हैं और क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। स्त्री ने कहा, तो स्वामी कर दो ना। क्या? उन वैद्य से संबोधित करते क्या कहा? कि स्वामी कर दो ना। ऐसा कहकर वैद्य ने पुनः पूछा, यदि मैं तुम्हारी आंखों को जैसी पहले थी वैसी ही कर दूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगी? वैद्य वैद्य जी का ये कहना था कि मैं अगर आपकी आंखों को ठीक कर दूं, सही कर दूं, तो आप मतलब जैसी पहले थी वैसी ही कर दूं तो आप मुझे क्या इनाम दोगी, है ना। स्त्री ने कहा, उस स्त्री ने क्या कहा? यदि आप मेरी आंखें पहले जैसी कर दें तो मैं सदैव बाल बच्चों सहित तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। क्या वचन दिया? कि अगर मेरी आंखें, हमारी नेत्र अगर आप सही कर देते हैं तो मैं आजीवन अपने बच्चों सहित क्या बन जाऊंगी? आपकी दासी बन जाऊंगी आजीवन के लिए, है ना। वैद्य जी ने संतुष्ट होकर इलाज किया ना। क्या किया? वैद्य जी ने संतुष्ट होकर के इलाज किया और उसकी आंखें ठीक हो गई। उसकी आंखें ठीक हो गई। तब उस स्त्री ने सोचा, मैंने इनको वचन तो दे दिया कि आंखें ठीक होने पर मैं अपने बच्चों सहित आपकी दासी बनूंगी। वो स्त्री की आंखें ठीक हो गई। अब स्त्री क्या सोच रही है कि मैंने वैद्य जी को वचन दिया है ना। अब वचन दिया है क्या? कि मैं बाल बच्चों सहित आपकी क्या बनूंगी? आजीवन दासी बन जाऊंगी। किंतु यह मेरे साथ कठोर व्यवहार करेगा। ये बात कौन कह रहा है? स्त्री सोच रही है, किंतु ये मेरे साथ कठोर व्यवहार करेगा, अतः इस वैद्य को धोखा चकमा देना ही ठीक होगा, है ना। कैसा मन में भाव आया कि अगर मैं इसके साथ आजीवन रहूंगी तो ये क्या करेगा? मेरे साथ जो व्यवहार करेगा किस तरीके का करेगा? कठोर करेगा। ऐसा उस स्त्री ने सोचा। फिर मन में भाव क्या आया कि क्यों ना इसको धोखा दे दूं, चकमा दे दूं, है ना। ऐसा सोच करके वह स्त्री वैद्य के पास पुनः आई तो वैद्य ने पूछा, तेरे रोग की अब क्या स्थिति है? किसने? वैद्य जी ने पूछा कि आपका जो रोग है अब उसकी स्थिति क्या है, ठीक है ना? ऐसा वैद्य पूछ रहे हैं। वह बोली, स्त्री बोली, वैद्य जी, पहले तो मेरी आंखों में कुछ कम ही कष्ट था। कौन कह रही है? स्त्री कह रही है। क्या कह रही है? पहले तो मेरी आंखों में कुछ
कम ही कष्ट था। झूठ बोल रही है ना। अब आपके इलाज करने के बाद कष्ट अधिक बढ़ गया, है ना। क्या हुआ? अधिक बढ़ गया, ऐसा बोल रही है स्त्री। अधिक बढ़ गया। वैद्य ने सोचा ये स्त्री कुछ देना ना पड़े इसलिए धोखा दे रही है। ऐसा वैद्य जी सोच रहे हैं कि इसने जो वचन दिया, क्या कुछ इसको देना ना पड़े इसलिए धोखा दे रही है। वह धोखा दे रही है। वह बोली, कहीं तुम धोखा तो नहीं दे रही हो, है ना। कौन? वैद्य जी बोलते हैं कि कहीं तुम धोखा तो नहीं दे रही हो। ऐसा किससे कहते हैं? स्त्री से बोल रहे हैं। वो जान रहे हैं फिर भी स्त्री से पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं किंतु आप मुझे धोखा दे रही हो, ऐसा प्रश्न करते हैं स्त्री से। तो ऐसा कहने पर वह स्त्री चुपचाप बनी रही। अर्थात जैसे ही वैद्य जी उस स्त्री से इतनी बात पूछते हैं तो स्त्री कोई जवाब नहीं देती और क्या रहती है? एकदम चुपचाप बनी रहती है। तब वैद्य ने पुनः तीक्ष्ण दवा बनाकर उस स्त्री को देते हुए कहा, भद्रे भद्रे, इस औषधि को अपनी आंखों में ओज लो। ओझ ओझ लो। ओझ मतलब डाल लो। ड्रॉप डालते हैं ना आंखों में, तो वही वहां कह रहे हैं कि इस दवा को, जो ये दवा है, वो अपनी आंखों में ओझ लो, इससे तुम सर्वथा निरोगी हो जाओगी। ऐसा वैद्य जी कहते हैं ना। उनको दूसरी दवा जब तीव्र दवा बना करके देते हैं तो कहते हैं अपनी आंखों में ओझ लो और क्या सर्वथा निरोगी हो जाओगी। उस स्त्री ने वह औषधि अपनी आंखों में ओझ ली। उस स्त्री ने क्या किया? अपनी आंखों में उस औषधि को डाल लिया। उस औषधि के ओझते डालते हुए ही उसकी दोनों आंखों का प्रकाश हमेशा के लिए लुप्त हो गया ना। क्या हुआ? जैसे ही अपने उसने आंखों में ओझा तो क्या हुआ? उसका जो आंखों की रोशनी सही हुई थी वो पुनः चली गई, है ना। तो जब उसने ओझ करके जब प्रकाश हमेशा के लिए क्या हुआ? लुप्त हो गया, समाप्त हो गया, फिर दिखना बंद हो गया। वह पाप कर्म तब से चक्कुपाल के पीछे पीछे लगा रहा। कैसा? कि चक्कुपाल बंटी ने क्या किया कि पुनः उसको गलत दवाई बना करके दी। वैसे पहले में उसकी आंखें सही हो गई थी और उसने वचन किया था कि मैं आपकी हमेशा दासी बन के रहूंगी। तो ऐसा ना कहते हुए तो चक्कुपाल बंटी ने उससे पूछा और फिर पुनः दूसरी दवाई बना करके उस स्त्री को दी। और जैसे ही उन्होंने अपने आंखों में ओझी तो उनका हमेशा के लिए प्रकाश लुप्त हो गया। उसी प्रकार वो जो पाप है, जो पाप कर्म है, वो वह चक्कुपाल भंते जी के पीछे पीछे चल रहा है। उसी समय से पूर्व जन्म का है, उस समय से अब तक चला है। क्या कह रहे हैं आगे? जो समय पाकर इस जन्म में उसने अपना फल दिया है। क्या? इस जन्म में जब उत्पन्न हुए तो उन्होंने अपना फल दिया, अर्थात जिस प्रकार के हमने बोए थे वही अब हम काट रहे हैं। क्या किया? एक स्त्री की आंखें सही करने के बाद फिर क्या किया मैंने? बिगाड़ दिया, प्रकाश लुप्त कर दिया, आंखें नहीं रही। तो वही चीज क्या इस योनि में, इस जन्म में क्या है? फल दिया। जैसे बैलगाड़ी में जूते हुए बैलों के
पैरों के पीछे पीछे गाड़ी के चक्के चलते हैं। समझ में आ रहा ना? वैसे ही व्यक्ति का किया हुआ पाप कर्म अपना फल देने के समय तक उसके पीछे पीछे लगा रहता है ना? लगा रहता है ना। भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि जैसे बैल चल रहे हैं वैसे ही उसकी गाड़ी, और जैसे ही बैल पैर आगे बढ़ा रहे हैं वैसे ही उसके पहिए उसका अनुसरण कर रहे हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति का किया हुआ पाप उसका उसी प्रकार क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है, और इस जन्म में क्या किया, फल दिया। भिक्षुओं, भगवान ऐसा कह रहे हैं, भिक्षुओं यह मन ही है। उत्पन्न कहां हुआ? मन में। यही मन है जो सभी प्रवृत्तियों का शासक है। हमारी जितनी भी उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, मन में जितनी भी बातें उत्पन्न होती हैं, उसका क्या है, शासक है, मुखिया है ना, प्रधान है। जैसे एक घर का मुखिया पिता होता है, वैसे ही अपने इस शरीर का मुखिया कौन है, शासक कौन है, मन है। क्योंकि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे सर्वप्रथम हम पिताजी से पूछते हैं क्या ऐसा कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा ही होता है ना। तो वही चीज यहां कह रहे हैं कि अपने इस शरीर का शासक कौन है, मन है। यही उनका प्रधान है, यही हमारा मुखिया है। वाणी और कर्म सभी इससे प्रभावित हैं, है ना। कौन? वाणी भी प्रभावित है, कर्म भी प्रभावित है ना। ये दोनों ही क्या है, मन से प्रभावित हैं। क्या प्रभावित हैं? कैसे? कि जब भी एकदम उत्पन्न हुआ तो कहां से निकलेगा, वाणी से प्रभावित है। वाणी से निकलने के बाद फिर हम कर्म करेंगे, अपनी काया से कोई भी कर्म करेंगे, है ना। तो दोनों प्रभावित है ना। ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। और यह कहकर उपदेश करते हुए भगवान ने यह गाथा कही। कौन सी गाथा कही? कि पूर्व जन्म में चक्रपाल बंती जी ने उस स्त्री की आंखें सही करने के तत्पश्चात उनसे वचन लिया कि मैं तुम्हारी अगर आंखें ठीक कर देता हूं तो तुम उसके बदले में मुझे कौन सा इनाम दोगी। तो वह स्त्री संबोधित करते हुए कह रही है कि मैं अगर आप मेरी पहली जैसी ही आंखें कर देते हो तो मैं आपकी आजीवन बच्चों सहित दासी बनूंगी ना। पर बाद में जब उसको रोशनी आ जाती है तो वो जब झूठ बोलती है, और झूठ बोलने के बाद इधर चक्रपाल बंती जी भेद रहते हैं, तो उन्होंने दूसरी तीव्र दवाई बना करके क्या कहते हैं, ये अपनी आंखों में ओझ लो। ओझने के बाद फिर क्या होता है, उनका ये जो प्रकाश है वो लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी समय से पूर्व जन्म में क्या किया था चक्रपाल बंते जी ने, इस कर्म को किया था, इस पाप कर्म को किया था। और कब तक अनुसरण किया? जब उन्होंने दोबारा भव ले लिया, दोबारा जन्म लिया, और क्या हुए, अरहत हुए। तो इस गाथा को भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छे संदर्भ में कहा है। और किन किन चीजों पे? वाणी और कर्म। और उत्पन्न कहां से होता है? मन से। तो बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे से हमको ऐसा लगता है शायद समझ में आया कि हमारे किए हुए पाप कर्म हमको कहां तक लेकर के जाते हैं। इस गाथा के अनुसार से हम लोगों ने सीखा होगा कि अगर हम इस जन्म में
अगर ऐसा करते हैं तो जो हमारा आगे वाला भव होगा तो उसमें भी वैसा ही मुझे उसका फल मिलना निश्चित है ना। तो हम क्या कहते हैं, लोग कहते तो कुछ भी हैं, पर हम जो कर्म हम जो बोते हैं उसी को उसी प्रकार से काटना पड़ता है, वैसे ही काटेंगे, है ना। तो हम अगर मन से अच्छे बीज बोएंगे तो हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, वाणी उत्पन्न होगी, और जब वाणी अच्छी उत्पन्न होगी तो मेरे कर्म भी हमारे हमेशा अच्छे होंगे। ऐसा ये संकेत कर रही है गाथा ना। तो हमको इन तीनों चीजों से क्या करना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। हाँ, ऐसा कहते हुए भगवान बुद्ध यह गाथा कह करके समाप्त करते हैं। ये गाथा भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में कही, और किसके लिए की, भगवान बुद्ध ने यहाँ भंती जी को संबोधित किया। इसमें संबोधित करते हुए क्या है, उपासकों का भी इसमें कल्याण है। जब हम इसको क्या करेंगे, धारण करेंगे, है ना, धारण करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। धारण नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। धम्म मतलब हमें अनुभव करना है। हाँ? अब मैंने बोल दिया, आपने सुना, और जब तक हम इस धम्म की बातों का, धम्म मतलब अनुभव होता है, अनुभव करेंगे तब हम किसी चीज को अच्छे से धारण कर पाएंगे, है ना। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी सुख संपन्न रहें। निब्बान पच्चयो होतु, सब भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन, सदा स्वस्ति भवन्तु ते।